कराची की रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश, इलाका मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मोदी का वाटर वॉर ये शुरू हो गया है और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। ह्यूज प्रोटेस्ट इन सिंध का जो एरिया है, आज़ादी मांगनी शुरू कर दी है। हमें पंजाबी जो पाकिस्तान है इससे आज़ादी चाहिए। पानी नहीं आ रहा, हमारी तो फट गई है, ये जुमले हैं जो कराची के गली मोहल्ले और चाय ढाबों पर मुसलसल सुने जा रहे हैं। डकैतों ने 2025 कराची वालों के लिए मौत का साल बना दिया। 138 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 45 अफराद की जान ले ली। पाकिस्तान ने बोला था भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकते हमारा पानी रोकने के लिए। लीजिए, हमने हिम्मत नहीं करी, हमने बंदी कर दिया, हमने डिलीवर कर दिया। जो आप बोलते थे हम कर नहीं सकते, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए अब पाकिस्तान की इकॉनमी तरस रही है। जो सिंध के, बलूचिस्तान के और खास तौर पर कराची के, साउथ पंजाब इंक्लूडिंग साउथ पंजाब में भी यही हाल है। इन सब जगहों के जो जितने टैंकर माफिया हैं, जितने ये पानी माफिया हैं, वाटर माफिया हैं, सब ये शायद नमाज पढ़ते वक्त भी यही दुआ आज मांग रहे होंगे कि काश मोदी जी इसी तरह से पानी रोक करके रखें, क्योंकि ये जितना पानी रुकेगा उतना ही इन लोग की दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की हो रही है। मगर ये कितने लोग हैं? चंद मुट्ठी भर के हैं। बाकी जो 99% आबादी है, जिसमें से 9% को आप हटा लो, जो बहुत आसानी से मजे से सब कुछ कर सकते हैं, बाकी के 90% ऐसे लोग हैं जो आज तड़प रहे हैं, जेब से पैसा खर्च रहे हैं पानी पीने के लिए। इनकी खुद की रिपोर्ट है कि इन्होंने पिछले 1 महीने में PKR में, पाकिस्तानी रुपए में, अरबों रुपए खर्च कर डाले पूरे शहर ने, कराची भर ने, पानी पीने के लिए। वैसे भी कराची की आबादी भी 3-4 करोड़ की है, तो कोई बड़ी रकम नहीं है उस हिसाब से। मगर इतनी बड़ी संख्या है पाकिस्तान में आज, क्योंकि आप देख के सोचिए कि लोग सड़क पर उतरे हैं इस भद्दर गर्मी में। गर्मी में प्रोटेस्ट नहीं होते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, मगर प्रोटेस्ट हो रहा है इस गर्मी में पानी के लिए। तो कितनी खतरनाक और कितनी वो दर्द से गुजर रहे होंगे, आप तड़प रहे हैं, आप समझ में आ रहा है आतंकवाद फैलाने का नतीजा जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कराची की रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश, इलाका मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स मसरूफ तरीन इशारा है आई चंडीगढ़ रोड, उससे मुत्तसिल ये एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है रेड जोन में। इलाका मकीन है रेलवे कॉलोनी के, इनका ये कहना है कि बिजली की तवील बंदिश है, जिसकी वजह से पानी भी जो है वो उसकी भी कमी हो गई है, और ये औरतें, बच्चे, बड़े सभी शामिल हैं। इन्होंने रोड बंद कर दिया है और इंतजामिया के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मोदी का वाटर वॉर ये शुरू हो गया है और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। ह्यूज प्रोटेस्ट इन सिंध का जो एरिया है, आज़ादी मांगनी शुरू कर दी है। हमें पंजाबी जो पाकिस्तान है इससे आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा पानी खुद यूज़ कर रहे हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में वो पानी जा ही नहीं रहा। और ये जो हम चाहते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान अंदर से ही खंड खंड हो जाए, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वो कह रहा है हमने पानी को एक वेपन की तरह यूज़ किया है। ये वो चीज़ है जिसे हम पहले हमारी गवर्नमेंट ने कभी किया ही नहीं। मोदी जी में दम था, हमने पानी बंद कर दिया। एंड इंडिया हैज़ फाइनली पिक्ड अप कि ऐसा स्ट्राइक करो पाकिस्तान में कि जहाँ पर इसे हर्ट करता है मैक्सिमम। इंडस वाटर ट्रीटी, इसको हमने ब्रेक कर दिया। और इसको ब्रेक करने से एक काम हुआ है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था कि पाकिस्तान खंड खंड हो और अंदर से हो। नेहरू जी, मोहम्मद नेहरू ने क्या किया था? साइन किया एक ट्रीटी को, जहां पर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। उनकी पॉपुलेशन हमारे से 5% पे है या 10% होगी, और पानी 80% दे दिया, ताकि हिंदू हमारे कंट्री में वो भूखा मर जाए। पाकिस्तान नहीं मरना चाहिए, ना पाकिस्तान मरे और ना ही पाकिस्तानियत जो भारत में है ना वो मरे। ये मोहम्मद नेहरू ने ये काम किया हमारे साथ। पानी नहीं आ रहा, हमारी तो लाइन फट गई है, ये जुमले हैं जो कराची के गली मोहल्ले और चाय ढाबों पर मुसलसल सुने जा रहे हैं। शहर में पानी का शदीद बहरान है। गर्मी के मौसम में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरी हर माह हजारों रुपए का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। ये किल्लत क्या कहना चाहेंगे? पानी तो साहब 3 साल हो गया पूरा पानी की यही किल्लत है। 3 बोतलें क्या 24 घंटे पानी भरते रहते हैं। इतनी परेशानी, इतना मकसद कभी भी नहीं देखी, जो कि अब ये 7-8 महीनों से, मकसद सितंबर से लेके अब तक जो ना नजर आ रही है। लेफ्ट ओवर जो रिवर्स थी, रवि, ब्यास, सतलुज, उसका पानी यूज करने की परमिशन हमारे पास थी। उसका भी काफी पानी उधर ही जाता था, लेकिन मोदी जी ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को उल्टा कर दिया। कोई फ्री पानी नहीं,
पाकिस्तान को, जो स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। कोई चैरिटी नहीं, जो ट्रेंड किलर्स को हमारे कंट्री में, हमारे बॉर्डर्स के अंदर भेजते हैं यहां पर हमें तंग करने के लिए। सारे डैम के गेट्स को बंद कर दिया गया है। जो फार्मर्स हैं, दे आर एंग्री ऑन द गवर्नमेंट, और उनकी जो इकोनॉमी है उसने ऑलरेडी शेकअप होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये तो अभी मोदी जी का वार जो है उसका रिजल्ट अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकते हमारा पानी रोकने के लिए। लीजिए, हमने हिम्मत नहीं करी, हमने बंदी कर दिया, हमने डिलीवर कर दिया। जो आप बोलते थे हम कर नहीं सकते, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तरस रही है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब IMF के पास जा रहा है पाकिस्तान भीख मांगने के लिए, कभी चाइना के पास और कभी सऊदी के पास, और अब हमारे पास भीख मांगने के लिए इनको आना पड़ेगा पानी के लिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी कश्ती डूब रही है सूखी नदियों में। और हमने बड़े चुपके से जो पानी है उसको बंद किया और उसको रीडायरेक्ट करना शुरू कर दिया इन आवर बॉर्डर्स, ताकि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो बड़े, हमारे इसमें बैठे हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं, धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। रोहिंग्यास को समंदर में फेंक दिया, जाओ अपने कंट्री में जाओ। और पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी 10% लूज कर चुका है। फूड पहले ही अटैक था नहीं, अब और लूज हो रहा है, ट्रेड लूज हो रहा है, एंड इनके साथ साथ वोटें जो हैं इनके हुक्मरानों की वो भी लूज हो रही हैं। दोस्तों, जो लोग हैं उनका ट्रस्ट इनकी आर्मी के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर वो लूज हो चुका है। के ऊपर ये समिट्स करने जाते थे, अभी इनके जो सूट हैं वो सारे इनके पसीने से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब पानी इनके पास है नहीं एंड इनको मिलने वाला भी नहीं है। अब तो ये अपने पसीने से अपने कपड़ों को धोते हैं। इसलिए जब ये किसी कंट्री में जाते हैं तो अगले कंट्री के जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं या हेड्स होते हैं, वो कहते हैं दूर से मिल ले यार, बदबू आ रही है। क्यों? कपड़े ही गंदे हैं। वैसे भी इनको धोने की आदत होती नहीं है। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हमने अब अनाउंस कर दिया कि 5 डकैतों ने 2025 कराची वालों के लिए मौत का साल बना दिया। 138 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 45 अफराद की जान ले ली। 25 कराची डकैतों के लिए जन्नत, शहरियों के लिए जहन्नुम बन गया। 138 दिन में डकैती मुज़ाहमत पर 45 जनाजे उठाए गए। सिर्फ रवां हफ्ते 6 अफराद को छीना झपटी के बाद अब्दी नींद सुला दिया गया। मई के 16 दिनों में 10 शहरियों के कत्ल ने कराची वालों को खौफजदा कर दिया। 11 मई को अनस और शराज को शहर की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। औरंगी टाउन में आबिद नामी नौजवान की जिंदगी खत्म कर दी गई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरहम डकैतों ने जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 9 शहरियों को मौत की वादी में भेज दिया। पाकिस्तान में दंगा फसाद यानी कि पूरा वॉयलेंस, पूरा का पूरा हिंसा, एक दूसरे के प्रति तोड़फोड़, एक दूसरे के प्रति हाथापाई, छीना झपटी, ये सब चालू हो गया है। कहाँ चालू हो गया है? उसी कराची में, जो कराची सबसे ज्यादा इनको टैक्स देता है, जो कराची सबसे, मैं ही क्या गिनाऊं, पाकिस्तानी वाले ही हजारों कारण गिना देते हैं, जिसके चलते पता चलता है साहब कितना हैवी डिफरेंस है पाकिस्तान के पंजाब की डेवलपमेंट में और सिंध की डेवलपमेंट में। जग जाहिर बात है। मगर पाकिस्तानी फौज ने जो काम कर रखा है वो इनके जो सरदार हैं, जितने सिंधियों के सरदार हैं, यहाँ तक कि जितने यहाँ से जो आबादी गई उठ के भारत के नॉर्थ इंडिया से, बाकी हिस्सों से, जो वहाँ जाकर जिनको मुजाहिर कहते हैं, वो सबके सरदार हो, चाहे सिंधियों के सरदार, कुल मिला के जो एक पॉलिटिकल स्पेस है, उस पॉलिटिकल स्पेस के जितने खिलाड़ी हैं सिंध के, वो सारे के सारी जेब में है पाकिस्तानी फौज के, और उसी को कंट्रोल करते हुए यही सेम सिस्टम इनका चलता है बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, पीओके में भी, जिसके चलते ये उस इलाके को पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले जाते हैं, मैनेज कर ले जाते हैं। हालांकि कई लोगों का तो कहना ये है कि भाई आखिर भारत कश्मीर में इनको मदद क्यों मिलती, क्या यही सेम सिस्टम कि जितने मजबूत पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं उनको अपनी जेब में रखो, क्या वो पाकिस्तान के कश्मीर में, भारत कश्मीर में भी तो नहीं है? वो एक अलग चर्चा का विषय है। मगर आज पाकिस्तान के अंदर पिछले साल की अगर मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊं तो ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि जितनी मिडिल क्लास आबादी है उसको अपनी जरूरत का 60% पानी ही मिल पा रहा था, बाकी उसको खरीदना पड़ रहा है। और खरीदना भी कैसे पड़ रहा है? कोई
कम दाम पे नहीं है, कोई अफोर्डेबल दाम पे नहीं है, महंगे दामों पर जो एवरेज है उससे महंगा खरीदना पड़ रहा है। कुल मिला के तनख्वाह का एक बड़ा चंक सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली, ये एक मिडिल क्लास परिवार की आय का, मैं बता रहा हूँ पूरे परिवार की आय का 15% लेकर 35%, 40% तक उड़ा देता है, साफ कर देता है। इतनी महंगी बिजली पानी हो गई है। तो आज पाकिस्तान में, वो भी खास तौर पर कराची में जो रहने वाली आबादी, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान के पत्रकार इसको बोलते हैं कि भाई पेपर पे कुछ भी हो, 3.5-4 करोड़ की आबादी है रियलिटी में, और बहुत बड़ा शहर है वाकई में। अगर आप उसको देखोगे तो आबादी ठूस ठूस के भर रखी है कराची शहर के अंदर, और तब तो बड़ा भी हो गया, एक्सपेंड भी कर गया काफी। तो कराची के अंदर आज जो मिडिल क्लास तबका है वो भी सबसे बड़ा है। तो जो 3-4 करोड़ लोग हैं, इनकी जिंदगी बिल्कुल वही है जो 1400 साल पहले कभी हुआ करती होगी। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहकर भी वही समस्याएं झेल रहे हैं जो अरब रेगिस्तानों में होती, पानी की समस्या, ये सब वो सब झेल रहे हैं।